type of dear students, this is Ami sir and I welcome all of you people on this very beautiful channel, that's 1 Minute Chemistry. And on this very channel we'll be discussing about the chemistry of class 9th, 10th, 11th and 12th. Right now the topic that's given is chemical reactions and equations, and this is only for the batch 2024 to 2025. So chemical reaction की अगर हम बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन जो होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है. क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ one type of substances into another type. तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस में जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. तो हमारे पास क्या टर्म्स आई? दो. एक हमारे पास आया रिएक्टेंट. हमने कहा ये रिएक्टेंट्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर किन में? ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. किन में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. अब ये केमिकल रिएक्शन जो है, इस केमिकल रिएक्शन में जो हमने सब्सटेंस टर्म को यूज किया, वो सब्सटेंस या तो केमिकल एलिमेंट हो सकता है, या तो वो केमिकल एलिमेंट हो सकता है, या तो वो केमिकल कंपाउंड हो सकता है. और इस केमिकल रिएक्शन में बच्चों, केमिकल रिएक्शन में जो एक रिएक्टेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उन्हीं में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो चेंज हो जाते हैं बच्चों. किस में? वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं. केमिकल रिएक्शन जो होती है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसका एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स रोल होता है. इसकी एक बहुत सारी वाइड एप्लीकेशंस होती है, वाइड रेंज एप्लीकेशंस होती है हमारी डे टू डे लाइफ में. और अगर हम देखेंगे मेकिंग ऑफ ग्लास, ये एक मेकिंग ऑफ ग्लास एंड पोट्री, या अगर हम कहेंगे वाइन, या अगर कहेंगे हम चीज, तो दीज आर ऑल प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व्स द केमिकल रिएक्शन. ये सारी प्रोसेसेस वो है जिनमें केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल हो जाती है. ये केमिकल रिएक्शन जो होती है बच्चों, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक फिजिकल चेंज से. केमिकल रिएक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं हम बच्चों किससे? फिजिकल चेंज से. तो केमिकल रिएक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएटेड बाय फिजिकल चेंज. नाउ व्हाट इज दिस फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज जो होती है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें चेंज ऑफ स्टेट होता है. इसमें चेंज ऑफ स्टेट होता है बच्चों, चेंज ऑफ स्टेट होता है. जब मैं कहूं चेंज ऑफ स्टेट होता है, इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअल में चेंज होते आती है. व्हेनेवर देयर इज द change in the physical properties of a substance, a physical change has taken place. तो physical change हो जाती है. अब बच्चों हमारे पास जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है हमारे पास फिजिकल चेंज के हवाले से अगर बात करेंगे, हमारे पास जो वाटर होता है H2O होता जो है, जिसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड. जब ये इसके तीन स्टेट होते हैं, एक तो कभी ये तो या तो सॉलिड हो सकता है, या ये लिक्विड हो सकता है, या तो बच्चों ये गैस हो सकता है. ये तीन स्टेट्स होते हैं मैटर के. देयर आर मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर बट वी विल डिस्कस यूजुअली इन दिस वेरी class we will be discussing about only these three states of matter, that's solid, liquid and gas. This water, when it is in the solid state, it's in the form of ice, and when we talk about the liquid, we mean say that it is water, and whenever we talk about gas, that means we say it's a vapor. So these are the three states of water, that's dihydrogen oxide. Now solid becomes liquid and liquid becomes gas. There involves the processes. इसमें प्रोसेसेस का यूज करते हैं हम. लाइक अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो मेल्ट करेंगे इसको, और लिक्विड को गैस बनाना है तो इवापोरेट करेंगे. इवापोरेशन से होता है लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में. लेकिन अगर मैं कहूंगा फिजिकल चेंज तो हुई, लेकिन जो केमिकल आइडेंटिटी है H2O मॉलिक्यूल की वो तो बराबर ही रहेगी. वाटर को अगर आप ऑब्टेन करेंगे किसी भी सोर्स से,
जहां से भी, if you will get the water from America, India or anywhere else, or if you will get this water from tap water, sea water or whatever water, so it will always be H2O. That means it will always be H2O. The chemical identity of water does not change. So this is about the physical change. We differentiated the chemical reaction by the physical change. हमने इसको अलग अलग कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो जाए। अब जो हमने बात की थी रिएक्टेंट्स की, हमने टर्म रिएक्टेंट को यूज किया था। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, वो इनिशिएट होती है रिएक्टेंट से। अब जो रिएक्टेंट होता है इसमें दो चीजें होती है, एक तो इसमें रिएजेंट होता है और एक इसमें सबस्ट्रेट होता है। अब रिएजेंट जो होता है ये यूजुअली होता है मोर रिएक्टिव। क्या होती है? ये मोर रिएक्टिव स्पीशीज होती है जो अटैक करती है। इसको हम ये भी कहते हैं कि ये एक अटैकिंग स्पीशीज होती है, जो अटैक किस पे करेगी? सबस्ट्रेट पे। तो ये क्या होता है? ये अपॉन विच अटैक इज डन। तो जिस पे अटैक होगा उससे सबस्ट्रेट कहते हैं, जो अटैक करेगा वो रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट यूजुअली एक मोर रिएक्टिव स्पीशीज होती है जिसका अटैक होता है किस पे? सबस्ट्रेट पे। और ये जो दो होते हैं ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बच्चों? ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर हम बात करेंगे ये रिएजेंट और सबस्ट्रेट, ये जो दो चीजें हैं जो किस में आती हैं? जो रिएक्टेंट में आती हैं और जो कंबाइन करके फिर कन्वर्ट हो जाती है किस में? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। हमारे पास, अगर मेरे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इसकी रिएक्शन होती है किसमें बच्चों? किसके साथ? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ। किसके साथ? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ। तो क्या होगा? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये एक किस्म की रिएक्शन है। इसमें क्या होगा? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो यूजुअली होता है क्या शाबाश? वो बच्चों क्या होता है? वो सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो क्या होता है? वो रिएजेंट होगा। क्या होगा? वो रिएजेंट होता है। एक रिएक्शन में बच्चों जो सबस्ट्रेट होगा और जो रिएजेंट होगा, किसी रिएक्शन में अगर एक मॉलिक्यूल, एक सबस्ट्रेट एक्ट करता है तो उसी दूसरी रिएक्शन में वही सबस्ट्रेट रिएजेंट एक्ट कर सकता है। तो इसमें रोल चेंज होता है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाता है। तो ये होता है किसके बारे में शाबाश बच्चों? ये हमने रिएजेंट्स की बात की है। अब बच्चों जो रिएजेंट्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स होते हैं, यानी कि जो अटैक करते हैं, या तो ये फ्री रेडिकल हो सकते हैं बच्चों, या तो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। यू विल लर्न अबाउट दीज टर्म्स इन क्लास 11th। अब बच्चों क्लास 11th में इनके बारे में पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है। थोड़ा टच हम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का, लेकिन फ्री रेडिकल आप 11th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये चीजें जो हमने पढ़ाई, ये सिर्फ हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इन द सेकंड लेक्चर वी विल डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। आई होप दैट up to now this is done for you, this is good for you, and I hope that you will find it helpful, and I hope that you will like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you very much.